प्यारे बच्चों, जैसा कि आर्टिकल मैंने आपको बता दिया है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगाया जाता है। आज के इस नए टॉपिक में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बिगिनिंग से लेकर के मतलब 3, 4, 5 के हों, चाहे 6, 7, 8 के हों, 9, 10 के हों, 11, 12 के हों, या और कंपटीशन परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, उन सब के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोग जो शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। मैं पार्ट ऑफ स्पीच को कई पार्टों में पढ़ाऊँगा, कई भागों में पढ़ाएंगे, अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे और विधिवत ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छी तरीके से वो मैटर क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज का जो टॉपिक है हमारे सामने वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। शब्द भेद माने शब्दों के भेद। शब्दों के भेद को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। लिखा है कि प्रत्येक वाक्य में सेंटेंस, जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस में प्रत्येक शब्द का, एवरी वर्ड का कार्य अलग अलग होता है। कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। मतलब प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य, जितने भी वाक्य होते हैं उसमें शब्द होते हैं, क्योंकि सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह हो लेकिन जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, उसे ही वाक्य कहा जाता है। तो जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है और इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी किसी किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताता है 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें ये 8 आपके सामने तो लिखे हुए अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उनमें 9वें को आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़ा जाता है। आर्टिकल जो आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जोड़ा जाता है। इसको अग्र शब्द या उपपद कहते हैं। आर्टिकल को अग्र शब्द या उपपद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, ये निम्नलिखित है। कौन कौन है? नंबर 1 नाउन। इसको पढ़ेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, इसको कहते हैं नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। फिर है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। फिर है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। फिर आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को ही संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन, CONJUNCTION। अगर कंजक्शन कह देंगे तो स्पेलिंग आपकी गलत हो जाएगी लिखते समय। कंजंक्शन बोलेंगे तो स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। तो कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक इसमें जोड़ने का काम होता है, समुच्चय बोधक। और 8वां नंबर है इंटरजेक्शन, जिसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक कहते हैं। इंटरजेक्शन कहा जाता है, इसको जंक्शन नहीं कहेंगे। इंटरजेक्शन है, JECT है, JECTION। इंटरजेक्शन कहा जाता है, जिसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है।
इतना बात समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 8 भागों में विभक्त करते हैं, शब्दों को हम 8 भागों में बांटते हैं। जितने भी वाक्य होते हैं उन वाक्यों में शब्द होते हैं और शब्दों का अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं कार्य के अनुसार, इन्हीं के वर्क के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में, शब्दों के भेद को 8 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। लेकिन ये जो वर्ब होता लेकिन जो वर्ब होता है, वर्ब के पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव रूप को, इसी वर्ब के पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव रूप को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि ये वर्ब के अलावा नाउन अथवा एडजेक्टिव का काम करती हैं। ये जानिए आप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं, लेकिन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ब के पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव रूप को कहा जाता है, तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 3 होता है। पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड और तीसरा है इन्फिनिटिव रूप को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे जो आपके सामने है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब लिखेंगे। लेकिन डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया है तो आप उसकी संख्या कितनी लिखेंगे? 3 है। और 3 में पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है जीरंड, तीसरा है इन्फिनिटिव रूप को ही डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन से लेकर के, नाउन से शुरू करके इंटरजेक्शन तक के जितने भी नियम हैं, सारे नियमों को एक एक टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड।